समांतर श्रेणी के अंतर्गत प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन क्रमांक 3, 4, 5, 6 एक जैसे हैं। तो इन चारों प्रश्नों में से एक क्वेश्चन ले लिया है, क्वेश्चन क्रमांक 5। श्रेणी 1/9, 4/9, 7/9 का nवां पद ज्ञात कीजिए। तो हल दी गई श्रेणी 1/9, 4/9, 7/9 डेश। तो प्रथम पद दिया है 1/9 और डी सर्वांतर। द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाना। द्वितीय पद है 4/9, ऋण प्रथम पद है 1/9, घटाना है, हर समान है। 4 - 1, 4 में घटाएंगे तो 3/9। इस प्रकार सर्वांतर डी का मान निकल गया। अब निकालना है कौन सा पद है nवां पद। तो nवां पद का सूत्र an बराबर a धन n-1 इंटू डी। अब इस सूत्र में मान रखेंगे a का मान दिया है 1/9 धन n का मान n-1, डी का मान 3/9। अब धन है तो जोड़ेंगे और भिन्न के रूप में है तो लघुत्तम आया 9, 1 धन n-1 इंटू 3। अब कोष्टक हटाएं तो 1 धन 3n-3/9। सरल करने से 3n-2/9। इस प्रकार श्रेणी का nवां पद प्राप्त हो जाता है। प्रश्न के इसी कड़ी में अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्रमांक 7, 8, 12 7, 8, 12 ये तीनों प्रश्न एक जैसे हैं। तो मैंने ले लिया क्वेश्चन क्रमांक 8। 8 दिया 27, 24, 21 का कौन सा पद शून्य है। 27, 21, 27, 24, 21 का कौन सा पद शून्य है। तो दी गई श्रेणी 27, 24, 21 तो श्रेणी का प्रथम पद है 27 और सर्वांतर डी। द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाना। तो द्वितीय पद है आपका 24 और प्रथम पद है 27। तो 24 में 27 घटाएंगे तो -3 प्राप्त हुआ। अब अपने को निकालना है कौन सा पद शून्य। तो मान लेते हैं, माना nवां पद शून्य है तो an बराबर 0। तो an का सूत्र a धन n-1 इंटू डी। अब इस सूत्र में मान रखेंगे a का मान दिया है 27 धन n-1, डी का मान दिया है -3 बराबर 0। अब कोष्टक हटाना है 27 यानी ऋण 3 को n से गुणा करेंगे तो ऋण 3n, ऋण 3 को ऋण 1 से गुणा करेंगे तो धन 3 बराबर 0। अब 27 और 3 जुड़ेगा तो 30 -3n बराबर 0। अब पक्षांतर करेंगे तो 30 बराबर 3n।
अब n का मान निकालना है। अब n को पक्षांतर करेंगे तो n बराबर 30/3 भिन्न के रूप में है। 3 एकड़ 3, 3 दाम 30, n बराबर 10। इस प्रकार श्रेणी का 10वां पद शून्य होगा। 7 क्वेश्चन क्रमांक और 12 इसी प्रकार हल करना है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 9, यदि दो समानांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है और उनके 99 पदों का अंतर 99 है तो इनके 999 पदों का अंतर क्या होगा और कारण भी बताइए। प्रश्न क्रमांक है 9। दो समानांतर श्रेणी बोले तो सर्वप्रथम मान लेते हैं। माना दो समानांतर श्रेणी, दो समांतर श्रेणी A1, A2, A3, AN। दूसरा श्रेणी B1, B2, B3, BN। और प्रश्न में दिया है दोनों श्रेणियों का सर्वांतर समान है तो मान लेते हैं। माना दोनों समांतर श्रेणी का सर्वांतर D है तो AN बराबर A1 धन n-1 इंटू D n पद के सूत्र से, और द्वितीय श्रेणी का n पद BN बराबर B1 धन n-1 इंटू D। तो nवें पद का अंतर तो AN माइनस BN, दोनों श्रेणी के nवें पद को घटा देंगे। तो अब मान रखते हैं AN का मान दिया है A1 धन n-1 इंटू D माइनस B1 धन n-1 इंटू D। कोष्टक हटाएंगे तो A1 धन n-1 इंटू D माइनस B1 माइनस n-1 इंटू D। अब सरल करना है तो n-1D n-1 इंटू D है, प्लस माइनस है, घट गया तो 0 तो हम काट सकते हैं। तो बचा क्या A1 माइनस B1, यानी nवें पद का अंतर A1 माइनस B1। तो 99वें पद का अंतर A1 माइनस B1, लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है 99 पदों का अंतर 99 है तो A1 माइनस B1 बराबर 99। तो निकालना है 999 पद का अंतर A1 माइनस B1, जो कि A1 माइनस B1 का मान है 99। इस प्रकार 999 पदों का अंतर 99 प्राप्त होता है। इसी कड़ी में प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्न क्रमांक 10 दिया है फूलों की एक क्यारी पर पहली पंक्ति में 23 पौधे, दूसरी पंक्ति में 21 पौधे, तीसरी पंक्ति में 19 पौधे इत्यादि है। इस क्यारी की अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं तो क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो क्वेश्चन क्रमांक 10 हल। एक क्यारी है, पंक्ति में पौधे रखे गए हैं तो पहले पंक्ति में 23 पौधे,
दूसरी पंक्ति में 21 पौधे, तीसरी पंक्ति में 19 पौधे, डेढ़ से अंतिम पंक्ति में दिया है 5 पौधे। इस प्रकार एक श्रेणी प्राप्त होता है। अब श्रेणी चेक करना है कि समानांतर है कि नहीं। तो प्रथम पद a1 बराबर 23, a2 माइनस a1 बराबर a2, 21 माइनस 23 बराबर -2, a3 माइनस a2, 19 माइनस 21 बराबर -2। इस प्रकार सर्वांतर समान आया, जो कि श्रेणी समानांतर श्रेणी में है। तो d बराबर a2 माइनस a1 बराबर -2। और श्रेणी में दिया है अंतिम पद, अंतिम पद बराबर 5। तो अंतिम पद का सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 5। अब मान रखेंगे a का मान दिया है 23, धन n का मान ज्ञात करना है, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है -2 बराबर 5। कोष्ठक हटाएंगे तो 23 n को -2 से गुणा करेंगे तो -2n, ऋण 1 को ऋण 2 से गुणा करेंगे तो धन 2 बराबर 5। अब संख्या 23 और 2 तो 25, ऋण 2n बराबर 5। अब पक्षांतर करेंगे, 25 5 को इस तरफ लाएंगे तो -5 और 2n को उस तरफ ले जाएंगे तो +2n। अब 25 में 5 घटाएंगे तो 20 बराबर 2n। तो n बराबर 20/2, 2 1 2, 2 10 20, तो n बराबर 10। इस प्रकार क्वेरी में कुल 10 पंक्तियां होंगे। इसी कड़ी में आगे क्वेश्चन क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13, यदि किसी समानांतर श्रेणी का 11वां पद 36 के जगह में 38 लिखा है और 16वां पद 73 है, तो इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम मानना पड़ेगा, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A सर्वांतर D है। अब प्रश्न में दिया हुआ है 11वां पद 38 है, 11वां पद 38 है, तो nवां पद का सूत्र है an बराबर a धन n माइनस 1 इंटू डी। तो सूत्र के हिसाब से a धन 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर 38, तो a धन 10d बराबर 38, समीकरण नंबर 1। प्रश्न में और दिया हुआ है 16 पद 73 है, तो 16वां पद बराबर 73। तो सूत्र लगाएंगे तो a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 73, तो a धन 15d बराबर 73, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके किसी भी तरीके से a और d का मान निकाल कर हम 31वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दो, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर तो a धन 15d बराबर 73, a धन 10d बराबर 38। घटाते समय चिन्ह का परिवर्तन, a कट गया, 15d में 10d घटाएंगे तो 5d बराबर 73 में 38
घटाएंगे तो 35। अब डी बराबर 35/5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो डी बराबर 7। इस प्रकार डी का मान प्राप्त हो गया। अब इस डी के मान को समीकरण 1 या 2 में रखकर हम ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 से ए धन 10 गुणित 7 बराबर 38, तो ए धन 70 बराबर 38, तो ए बराबर 38 माइनस 70। अब 38 में 70 घटाएंगे, छोटी बड़ी तो माइनस से 32। इस प्रकार ए और बी का मान प्राप्त हो गया। अब जिस किसी का मान ज्ञात करना है निकाल सकते हैं। अपने को 31वां पद ज्ञात करना है, तो ए 31 बराबर ए धन 31 माइनस 1 इंटू डी। ए का मान दिया हुआ है -32 धन 31 में तो 30 और डी का मान 7 -32 धन 7 शून्य 7 21। अब 210 में 32 घटाएंगे तो 178 प्राप्त होंगे। इस प्रकार 31वां पद ज्ञात हो सकता है। ऐसे और प्रश्न है प्रश्नावली में। इसके अंतर्गत क्वेश्चन क्रमांक 14 भी है, 15 भी है। इसी तरह बना के प्रैक्टिस करना है, तभी क्लियर होगा। आगे कड़ी में बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 16। किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा 6वें और 10वें पदों का योग 44 है। इस समानांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्रमांक 16। तो प्रश्न क्रमांक 16 में सर्वप्रथम ए और बी तो दिया नहीं है, तो उसको मानना पड़ेगा। माना समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्रमांक 16 दिया हुआ है, चौथा पद A4 धन 8वां पद का योग 24 है। तो nवां पद के सूत्र से a धन 4 माइनस 1 इंटू डी धन 8वें पद, तो a धन 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 24। सरल करें तो a धन 3d धन a धन 7d बराबर 24। a जोड़ने से 2a, 3d 7d जोड़ने से 10d बराबर 24। इस प्रकार समीकरण 1 प्राप्त हो गया। प्रश्न में और दिए रहेंगे 6वां पद और 10वां पदों का योग। 6वां पद और 10वां पदों का योग 44 है। तो सूत्र nवां पद का a धन 6 माइनस 1 इंटू डी धन a धन 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 44। सरल करें तो a धन 5d a धन 9d बराबर 44। a तो 2a धन 9d 5d टोटल 14d बराबर 44। तो समीकरण 2 समीकरण प्राप्त हो गया। अब दोनों समीकरण को हल करके हम ए और डी का मान ज्ञात कर सकते हैं।
तो समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 2a धन 14b बराबर 44। प्रथम समीकरण है 2a धन 10b बराबर 24। घटाना है तो घटाते समय चिन्ह का परिवर्तन, 2a घटाएंगे तो 0, 14d में 10d घटाएंगे तो 4d, 44 में 24 घटाएंगे तो 20, तो d बराबर 20/4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो d बराबर 5। इस प्रकार d का मान प्राप्त हो गया। अब इस d के मान को किसी एक समीकरण में रखकर हम a का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ले लेता हूँ मैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से 2a धन 10 d का मान 5 बराबर 24, तो 2a धन 50 बराबर 24, तो 2a बराबर 24 माइनस 50, तो 2a बराबर 24 में 50 घटाएंगे, छोटी में बड़ी तो माइनस चिन्ह, तो 50 में 24 घटाएंगे तो 26, तो a बराबर -26/2, तो कट रहे 2 एकम 2, 2 तिया, तो a बराबर -13। इस प्रकार a का मान ज्ञात हो जाता है। अपने ज्ञात करना है समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद। समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद। प्रथम पद a, दूसरा पद a धन b, तीसरा पद a धन 2d। अब इसमें a और b का मान रखते हैं। तो a का मान दिया है -13 धन d का मान है 5, -13 धन 2 गुणित 5। सरल करें तो -13 धन 5 घटाएंगे तो -8, -13 धन 10, तो -13 ऋण 8। अब 13 में 10 घटाएंगे तो 3, घटाते समय बड़ी संख्या का चिन्ह -3। इस प्रकार समांतर श्रेणी के 3 पद प्राप्त हो जाते हैं। इसी कड़ी में क्वेश्चन क्रमांक 17, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? तो प्रश्न क्रमांक 17, तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? 3 से विभाज्य। तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी संख्या 999। लेकिन अपने को ऐसे लिखना है जो 3 से विभाज्य हो। तो 3 से विभाज्य हो जाएगा आपका 102, 105, 999। इस प्रकार एक श्रेणी प्राप्त हो जाता है। अब इस श्रेणी का अपने को अंतिम पद दे दिया है और प्रथम पद दे दिया है और सर्वांतर हम निकाल सकते हैं। तो श्रेणी का प्रथम पद है 102 और सर्वांतर है a2 माइनस a1। 105 माइनस 102 घटाएंगे तो 3,
और अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद बराबर 999। अब सूत्र अंतिम पद का, तो a धन n-1 इंटू डी 999। अब मान रखेंगे तो a का मान दिया है 102 धन n का मान याद करना है, तो n-1 d का मान 3 बराबर 999। कोष्टक हटाओ, 102 धन 3 को n से तो 3n, 3 को माइनस 1 से तो -3 बराबर 999। 102 और इन 3 घटेगा तो 99 धन 3n बराबर 999। अब 99 को पक्षांतर करेंगे तो 3n बराबर 999 माइनस 99, तो घटाने से 3n बराबर 900, तो n बराबर 900 बटे 3, तो कटेगा 3 एकम 3, 3 तिके 9, 0 0, तो n बराबर 300। इस प्रकार 3 अंकों वाली 300 संख्याएं 3 से विभाज्य होंगे। इसी प्रकार कड़ी में अब प्रश्नों को हल करके देखना है।